रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह काम करने की बरकत, यानी काम करने से बरकत होती है ना, इसके बारे में हम आज सुनेंगे। बड़ी ही प्यारी बात है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। पैगंबर इस्लाम के पास एक गरीब आदमी ने जाकर अर्ज़ की, मेरा हाथ बहुत तंग है, कोई ऐसी तजवीज़ बता दीजिए कि ये तंगी जाती रहे। आपने पूछा, कुछ तुम्हारे पास है भी? उसने कहा, सिर्फ एक दरी और एक लकड़ी का प्याला। फरमाया, दोनों चीज़ें ले आओ। किसने कहा दोनों चीज़ें ले आओ? हुजूर ने कहा दोनों चीज़ें ले आओ। गरीब उसी वक्त दरी और प्याला ले आया, यानी उसके पास ये दो ही चीज़ें थी, दरी और प्याला ले आया, जिन्हें आपने वहीं बैठे बैठे किसी के हाथ 8 आने में बेच दिया और उसे दाम देकर फरमाया, इसमें से 4 आने की तू एक कुल्हाड़ी ले आओ, कुल्हाड़ी होती ना, और 4 आने का आटा आज के लिए घर में दे दो। देखो उस वक्त कुछ भी नहीं था लोगों के पास, फिर भी मेहनत से पीछे नहीं हटते थे। घर में दे आओ। थोड़ी देर में जब वो आटा घर पहुंचा कर और कुल्हाड़ी लेकर आपके खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ तो आपने अपने हाथ से उसमें लकड़ी का दस्ता लगा दिया और फरमाया, जाओ हर रोज़ जंगल जाकर, यानी जंगल में जाकर इससे लकड़ियाँ काट लाया करो और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाया करो। 15 दिन बाद फिर आना, यानी 15 दिन बाद मेरे पास फिर आना और हमें अपना हाल सुना जाना। गरीब ने 15वें दिन आकर अर्ज़ की, घर का खर्च चलाकर इस वक्त मेरे पास 2 रुपये मौजूद हैं। आप बहुत खुश हुए और वो शख्स थोड़ी अरसे में मालदार, यानी खुशहाल हो गया। ये सुभान अल्लाह। इससे क्या पता चला कि मेहनत से काम करता है जो बंदा और हाथ की कमाई खाता है और मेहनत से पीछे नहीं हटता है, तो अल्लाह ताला उस काम में उसको बरकत अता फरमाता है, उसके रिस्क में बरकत देता है। और मालदार बनने का आसान तरीका यही है। क्या है मालदार बनने का आसान तरीका? मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत के अंदर बरकत है, मांगने में बरकत नहीं। देखो कितने लोग मांगते हैं मगर फिर भी भिखारी ही रहते हैं, फिर भी भिखारी रहते हैं, है ना ऐसा? हाँ। और बहुत से बेचारे मेहनत करते हैं मगर खुशहाल रहते हैं। भले आप देखोगे उनको, उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मकान या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा, मगर ज़िंदगी एक क्वालिटी गुजारते कि नहीं गुजारता, मस्त रहते हैं हमेशा, अच्छा पहनना, अच्छा खाना। क्यों हुआ ये? हुआ इसलिए कि उन्होंने नबी की सुन्नत पर अमल किया। अब हुजूर चाहते तो क्या कह सकते थे? किसी साहबी से कहते इनको कुछ दे दो पैसा, मगर हुजूर ने क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा कि जाओ तुम्हारे घर में क्या है ले आओ। तो दरी और प्याला लिया है, बोले यही है हुजूर मेरे पास, बोले बेच दिए। तो हुजूर ने बताया कि मेहनत करा करो, मांगना अच्छी बात नहीं है, होना तो ये चाहिए। उनके घर में कुछ भी नहीं था, क्या था? सिर्फ प्याला और दरी। हालांकि उनको तो लेना जायज़ था कि वो ले सकते थे, मांग सकते थे, कुछ नहीं था, मगर हुजूर ने बताया मेहनत करना सीखो, मेहनत करके जो रकम हासिल हो उससे खाओ, वो बदन को भी फ़ायदा देता है, और मेहनत कर कर घर वालों को भी खिलाओ, है ना? क्योंकि मेहनत की कमाई क्या होती है? हलाल होती है, और हलाल में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाता है ना? और ये भी कहा गया कि जब तुम्हारे पास थोड़ी सी चीज़ भी हो तो किसी से मांगना जायज़ नहीं है ना? थोड़ी भी चीज़ हो तो मांगना जायज़ नहीं है। और मेहनत करने का तरीका हुजूर ने बताया, खुद मेहनत करो और ना खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। मांगना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो इससे क्या पता चला? अपने हाथ से काम करना चाहिए और अपने हाथ की कमाई खाना चाहिए। यही बरकत का तरीका है, यही बरकत का सबब है। अब कोई कहे कि मुझे तंगी है, वो साहबी ने क्या कहा? अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मुझे तंगी है ना, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ होता तो आते वो,
نہیں آتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جاؤ، تنگی ہے تو محنت کرو، یعنی تنگی دور کس سے ہوگی؟ محنت سے دور ہوگی۔ یہ نہیں کہا تنگی ہے تو ان کو بیت المال سے یہ پیسہ دے دو، اور تنگی دور ہے تو فلاں صحابی کو کچھ پیسے دے دو یا ان کی مدد کر دو، ایسا نہیں کہا، بلکہ تنگی ہے، تنگی دور کرنا ہے اور رزق کو بڑھانا ہے، اللہ تمہیں رزق دے، تم چاہتے ہو تو حضور نے ایک طریقہ بتا دیا، کیا کہ محنت کرو۔ تو کیا دیا حضور نے؟ کہا کلاڑا لے کے آؤ، اپنے ہاتھوں سے کلاڑا دستہ لکڑی کا جو ہوتا ہے اس میں لگایا اور کہا جاؤ محنت کرو، لکڑی کاٹو، بیچو، کھاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ۔ تو کیا ہوا بعد میں؟ ہوا یہ کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ گھر وغیرہ چلا ولا کے اس کے پاس کتنا بچا؟ 2 روپیہ، یعنی اس وقت 2 روپیہ 2 لاکھ روپے کے برابر تھا، اتنا پیسہ بچا اس کے پاس۔ پھر حضور کی بارگاہ میں، حضور یہ میرے پاس بچا ہے ابھی، یعنی بینک بیلنس ہو گیا ان کے پاس ہے، خوشحال ہو گئے۔ خوشحال کیسے کہتے ہیں؟ مست ایک دم خوشحال ہے وہ، ہے نا، خوشحال ہو گیا، یعنی امیر انسان بن گئے تھے وہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، تو آج کا سبق یاد رہے گا نا، محنت کرنا چاہیے ہمیشہ، کسی کی جیبوں پہ نظر، کسی کے بینک پہ نظر، کسی کی پاکٹ پہ نظر، اور بھیک مانگنا، ہے نا، اس کا ہڑپ لینا، اس کا غائب کر دینا، اس کی ٹوپی اس کے سر گھما دینا ہے، یہ سب بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔